जेबी केमिकल्स ऑलरेडी बड़ी बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की। यहाँ से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जेबी केमिकल को लेकर, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी, आगे ओपन ऑफर आएगा, फिर मर्जर वगैरह का रास्ता खुलेगा, उसके पहले रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेने पड़ेंगे कंपनी को, थोड़ा सा लंबा रास्ता तय करना है। बट फिलहाल ट्रेड के लिहाज से आप रणनीति क्या बताएंगे? आई थिंक डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को अगर आप होल्ड कर रहे हो। जेबी केमिकल फार्मा 1660 ये लेवल ध्यान में रखिए। अगर ये टूट जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को भी एग्जिट कर दीजिए। आप में है फ्रेश पोजीशंस में कोई रिकमेंड नहीं करूंगा करंट लेवल्स पे। स्ट्रक्चर वीक है, बाउंस मिलता है तो भी उसको यूटिलाइज करें एग्जिट करने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर वीक है, बाउंस मिले तो एग्जिट करने के लिए उसका यूटिलाइज कीजिए। 6.5% गिर के रिकवरी की कोई खास कोशिश हमने शेयर में देखी है नहीं जेबी केमिकल में। ब्रेक का समय एक हो गया है। जेबी केमिकल के शेयर में तेज गिरावट हुई है और टोरेंट फार्मा का शेयर मजबूत है। जेबी केमिकल एंड फार्मा की बात करें 6% शेयर ही नीचे है। वजह यह है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए उसमें केकेआर का जो हिस्सा है वो खरीदने के लिए टोरेंट फार्मा ने करार किया है। 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील है और देश में अब तक जो भी फार्मा की डील्स हुई हैं ये सेकंड लार्जेस्ट है। इसकी बड़ी जो डील हुई थी वो सन फार्मा ने जब रेनबैक्सी को खरीदा था 2015 में, तो वो डील बड़ी थी और अब जाके ये एक और बड़ी डील फार्मा में हुई है। चूंकि ये डील थोड़े डिस्काउंट पर हुई है, मतलब मौजूदा भाव से कम भाव पर शेयर बेचने की डील की है जेबी केमिकल ने, तो आज शेयर में हम देख रहे हैं कि थोड़े दबाव है। समझते हैं जरा कि डील की मोडालिटीज़ क्या हैं, वैल्यूएशंस वगैरह कैसे हैं, और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जोशी इस पर जुड़ गए हैं। अनुराग बताइए, निश्चित तौर पर एक बड़ी डील, आप तो बड़ी डील्स पर नज़र रखते भी हैं, इसके डिटेल्स क्या हैं? टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स जेबी केमिकल्स में केकेआर एंड कंपनी की 46% भागीदारी को खरीदेगा। इस डील के लिए जेबी केमिकल्स की जो एंटरप्राइज मूल्यांक है वह करीब 26,000 करोड़ आंकी गई है और टोरेंट ये जो 46% भागीदारी है वह करीब 12,000 करोड़ में खरीदेगा। अभी पिछले साल भी केकेआर कई जो निवेशक हैं उनसे बातचीत कर रही थी और उनमें टोरेंट फार्मा भी शामिल था, लेकिन पिछले साल कुछ वैल्यूएशन को असहमति लेकर ये डील आगे बढ़ नहीं सकी और अभी टोरेंट फार्मास्यूटिकल अभी हाल ही में फिर ये डील में वापस आया है और अभी ये डील हो चुकी है। अभी टोरेंट फार्मास्यूटिकल के जो ये एक्विजिशन है उसको संपन्न करने के बाद वह एक ओपन ऑफर करेगा 26% जो जेबी केमिकल्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए, और वो जो ओपन ऑफर है वो 1639 रुपये प्रति शेयर के भाव पे होगा और ये एक्विजिशन है वो 1600 रुपये में हो रहा है। अभी पिछले साल टोरेंट फार्मा के अलावा जो केकेआर की बातचीत एक अन्य फार्मा कंपनी अल्केम लैब्स के साथ भी चल रही थी, उस समय ये डील हो नहीं पाई थी, लेकिन अभी ये डील दोनों पक्षों ने संपन्न कर दी है। अभी उसके डील होने के बाद ये अभी प्लान है कि टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स का मर्जर हो जाएगा और इसके लिए टोरेंट फार्मा ने जो स्वैप रेशियो दिया है वो जो 100 जेबी केमिकल्स के शेयर्स हैं उनको 51 टोरेंट फार्मा के शेयर्स प्राप्त होंगे मर्जर के पश्चात। ठीक है, टोरेंट फार्मा पहले ओपन ऑफर लाएगी, बाद में दोनों कंपनीज का मर्जर होगा, यानी कि जो मर्जर होगा वो जेबी केमिकल्स का होगा टोरेंट फार्मा में, और जो स्वैप रेशियो होगा उसके लिए वो भी बताया आपको अनुराग ने कि जेबी केमिकल्स के 100 शेयर के बदले टोरेंट फार्मा के 51 शेयर मिलेंगे। तो इस पर आगे चल के नज़र अब रहेगी, चूँकि डिस्काउंट पर डील हुई तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़ी शेयर में गिरावट आ रही है। एक व्यू लेते हैं जेबी केमिकल पर कुणाल जी। जेबी केमिकल्स ऑलरेडी बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं कि 6% के आसपास की। यहाँ से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए